मम्मी वो प्रिया तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, आखिर क्या कमी थी उसमें, क्यों रिजेक्ट कर दिया आपने? मुझे तो लग रहा है कि आपको मेरी शादी करनी नहीं है। अब क्या स्वर्ग से अप्सरा पधारेगी तब आप शादी के लिए हाँ बोलोगी? अरे भाग्यवान, कोई अप्सरा नहीं आने वाली तुम्हारे 25,000 महीना कमाने वाले बेटे के लिए। जो मिल रही है उसी के लिए हाँ बोल दो और खुशी खुशी शादी कर लो। 28 साल का हो गया है तुम्हारा लाडला, बस साल 2 साल और फिर उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला तुम्हारे बेटे को। ठीक ही कह रहा है, वो ठीक ठाक लड़की थी। और भूलो मत, जैसा बेटा होता है ना बहू भी वैसी मिलती है। अरे तो किसने कह दिया आप दोनों बाप बेटे से कि मैं इसके लिए कोई स्वर्ग की अप्सरा ढूंढ रही हूँ? अप्सरा आ जाएगी इस घर में तो उससे हमारा भला हो जाएगा क्या? अपने घर की हालत नहीं जानते आप? बिल्कुल ठीक कहा आपने। 25,000 महीना कमाता है मेरा बेटा। अब सिर्फ लड़की की खूबसूरती देखकर उसे ब्याह कर इस घर में ले आऊंगी तो बाकी का जीवन कैसे कटेगा? इसके बारे में सोचा है आप लोगों ने? मैं चाह रही हूँ कोई पढ़ी लिखी सरकारी नौकरी करने वाली लड़की मिल जाए तो इस घर का उद्धार हो जाए, वरना सारी जिंदगी ऐसे ही गरीबों में सड़ सड़ के बीतेगी हमारी। अरे तुम अपने लिए बहू ढूंढने निकली हो या अपने बेटे के लिए कोई लॉटरी का टिकट लेना? तुम्हारी बात सुनकर लग रहा है कि बहू नहीं लॉटरी निकलने का इंतजार कर रही हो कि कब तुम्हारा नंबर लगे और तुम महारानी बनकर जीवन बिताओ। माँ, अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आओ और सच्चाई का सामना करो। और सच यही है कि आपके बेटे के लिए कोई IAS ऑफिसर माला लेकर खड़ी इंतजार नहीं कर रही। जितना मैं कमाता हूँ उसी के हिसाब से जो लड़की मिल रही है उसी से रिश्ता पक्का कर लो। अरे तुम बाप बेटे अपना दिमाग लगाना बंद करो, नहीं चाहिए आप लोगों की सलाह मुझे। मैंने बात चलाई है एक लड़के से, बिना बाप की बच्ची है, अभी कुछ दिन पहले सरकारी नौकरी मिली है लड़की को, वहां बात बन जाए तो अच्छा है। तुम खुद ही सोचकर बताओ ना, जो लड़की सरकारी नौकरी करती होगी वो मुझसे शादी क्यों करेगी भला? क्यों अपनी बेइज्जती करवाना चाह रही हो माँ? हम सबकी भलाई इसी में है कि तुम बराबरी में रिश्ता ढूंढो। शादी ब्याह में थोड़ा आटे में नमक बराबर झूठ चल जाता है, इसलिए मैंने भी 1-2 बातें छिपाई उनसे। तुम लड़की वालों के सामने बस जितना कहा जाए उतना ही मुंह खोलना, बाकी मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? झूठ बोलकर शादी करोगी अपने लड़के की? मैं कहता हूँ जरूरत क्या है ये सब करने की? तुम्हारी तरह इंसान सोचने लगे तो ये दुनिया रहने लायक नहीं बचेगी। अरे अपने बच्चों की शादी करने से पहले घबराएंगे लोग। अरे चुप करिए आप, कोई झूठ नहीं बोला मैंने, बस कहा ना जायका बढ़ाने के लिए आटे में नमक बराबर मिलावट की है। ये डिलाइट होटल में सुपरवाइजर की नौकरी करता है, तो मैंने बस इतना कहा कि वो होटल तूने पार्टनरशिप में शुरू किया हुआ है। अब इतना सुनना था कि लड़की वाले झट से यहाँ आने को तैयार हो गया। अरे ये तो धोखा है माँ, क्यों कर रही हो ये सब? सुपरवाइजर की नौकरी करने में और मालिक होने में फर्क होता है कि नहीं? अरे तो क्या कोई भी सड़क चलती पकड़ लाऊं मैं इस घर में? और तू कौन सा उम्र भर ये छोटी सी नौकरी करेगा? आज सुपरवाइजर है, कल मैनेजर बनेगा, कमाने वाली बहू आएगी तो भगवान की कृपा से होटल खरीद भी लेगा। शांति अपने आगे किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। अपनी कसम देकर उसने सबको सच कहने से रोक लिया था। जैसा शांति ने सोचा था हुआ वही। अगले सप्ताह लड़की की माँ रूपम को देखने आती है और शांति की झूठ की फेर में फंस जाती है। ठीक है बहन जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है, आप लोग शादी की तैयारियां कर लीजिए। लेकिन रूपम थोड़ा उदास लग रहा है। बेटा, शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है ना? अरे हाँ भैया, आजकल के बच्चों को कोई उनकी मर्जी के बिना रिश्ते में बांध सकता है क्या? बस लड़का सीधा साधा है हमारा, आजकल के तेज तर्रार लड़कों वाली बात नहीं है उसमें, तो थोड़ा नर्वस है बस। जल्दी ही शादी की तैयारियां हुई और फिर किरण शादी करके रूपम के घर आ गई। शादी के बाद, बेटा किरण, कितनी तारीख को तनख्वाह आती है तुम्हारी? जी वो क्या है ना, घर में बजट मैं ही देखती हूँ, तो अब मुझे देखना पड़ेगा ना खर्च और आमदनी में संतुलन बना रहे। तेरी तनख्वाह भी मेरे पास ही दे दिया कर। और बेटा एक बात याद रखना, चाहे कमाई जितनी भी हो, उसे संभालने की कला ना हो ना तो जेब हमेशा खाली रहती है। हाँ ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। मैं घर खर्च के पैसे माँ जी को दे दिया करूंगी, लेकिन मेरी पूरी सैलरी उन्हें देना ठीक नहीं रहेगा। देखो माँ की बात तो ठीक ही है, ज्यादा या कम जो भी हम कमा कर लाते हैं उन्हीं पैसों से आज तक माँ ने सबकी जरूरत पूरी की है। पूरा घर उनके बनाए बजट से चलता है, तो उन्हें पैसे देने में कोई बुराई नहीं है। फिर अभी तो रश्मि की पढ़ाई भी चल रही है, पापा का काम तो लगभग ठप है, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी हमें ही लेनी होगी। गांव में दादा दादी है, उनके लिए भी इलाज वगैरह के लिए पैसे मम्मी को भेजने होते हैं। अब वो रोज रोज हमसे पैसा मांगे, ये कहाँ ठीक लगता है। बाकी अगर घर की जिम्मेदारी से तुम्हारा मन भाग रहा है तो और बात है। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं घर की जिम्मेदारी से भाग नहीं रही, बस अपने मन की बात कह रही थी, तुम मुझे गलत समझ रहे हो।
पति की बात मानकर अब किरण चंद रुपयों को छोड़कर अपनी पूरी तनख्वाह सास के हाथ में रखने लगी थी। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। मम्मी आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, मुझे क्या होगा? मम्मी सोचा था मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं आपका ख्याल रखूंगी, लेकिन बहुत दुख होता है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। कितना अकेली हो गई हो आप। आखिर सच ही है ना, बेटा बेटी से बेहतर होता है। क्या फर्ज निभा रही हूँ बेटी होने का। इससे तो अच्छा होता आपका बेटा होता, आपका ख्याल तो रख पाता। ऐसी बात मत सोचा कर बेटा, तेरे पापा की पेंशन से मेरा खर्च चल जाता है, तू अपना मन मत दुखा। नई नई शादी है, खुद को वहां के हिसाब से ढालने में ध्यान दे। शादी के बाद लड़कियां मायके नहीं ससुराल के लिए जीती है, यही दुनिया की सच्चाई है बेटा। समझती हूँ माँ, तभी तो अपनी कमाई पर भी अपना हक नहीं जता पा रही हूँ। मुझे यही डर है कि वो मुझे स्वार्थी या मतलब ही ना समझ ले। कुछ समय बाद, माँ जी कुछ रुपयों की जरूरत थी, सोच रही हूँ हम लोग कहीं घूम आते हैं। शादी के बाद हम कहीं जा ही नहीं पाए तो अब चले जाते हैं। बात पैसे की नहीं है, लेकिन मैं अभी छुट्टियां नहीं ले सकता। मैंने छुट्टी ले ली ना तो मैनेजर मुझे परमानेंट छुट्टी कर देगा। पहले ही शादी के नाम पर काफी छुट्टी हो गई है। क्या कहा तुमने? मैनेजर तुम्हारी छुट्टी कर देगा? लेकिन मैनेजर तुम्हारी छुट्टी कैसे करेगा? तुम तो खुद मालिक हो ना, और मालिक कब से मैनेजर से छुट्टी मांगने लगे? बस अब और झूठ नहीं बोल सकता मैं। शादी हो चुकी है तो अब मैं भी सच बताना चाहता हूँ। देखो किरण, मैं कोई होटल का मालिक नहीं हूँ। होटल में काम करता हूँ, 25,000 सैलरी है मेरी, लेकिन ईमानदार आदमी हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ, और वादा करता हूँ कि बहुत जल्द होटल का मालिक ना सही किसी अच्छे होटल में नौकरी जरूर करने लगूंगा। सैलरी भी बढ़ जाएगी मेरी और पोस्ट भी। आज माना उतना पैसा नहीं है मेरे पास, लेकिन कल को देखना सब कुछ होगा। पति की बात सुनकर किरण हैरान रह गई थी। किसी भी बात का जवाब दिए बगैर वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। रात को कमरे में, नाराज हो मुझसे, माफ कर दो ना प्लीज, लेकिन सच कह रहा हूँ, जो भी हुआ उसमें मेरी रजामंदी नहीं थी। मैं दबाव में था। बस माँ ने जो कहा मैं करता गया। वैसे भी माँ मेरा भला ही तो चाहती है। मुझे दुख इस बात का नहीं कि आप कम पैसे कमाते हैं, दुख बस इस बात का है कि हमारा रिश्ता झूठ पर खड़ा हुआ है। अरे शादी के समय सच नहीं बताया तो शादी के बाद ही बोल देते। तभी मैं सोचूं आपका अपना होटल है, फिर भी घर के हालात इतने खराब कैसे हैं? अरे भाई क्या बात है, क्यों इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही है तू? मोहल्ले को सुनाना है क्या? जो कहना है धीमी आवाज में कह। पूरे मोहल्ले के सामने तमाशा नहीं बनना मुझे। पति पत्नी के बीच जो बातें होती है इसके भनक कमरे के बाहर किसी को भी नहीं पड़नी चाहिए। ये संस्कार नहीं सिखाया तेरी माँ ने। अच्छा, मैं तमाशा खड़ा कर रही हूँ और आपने जो धोखा किया उसका क्या? झूठ आपने बोला, संस्कार का पाठ आप मुझे पढ़ा रही हैं माँ जी। अरे ठीक है ना, नहीं है मेरा बेटा होटल का मालिक, लेकिन इस घर का राजकुमार है वो। और कौन सा सफेद घोड़े पर राजकुमार आने वाला था तेरे लिए जो इतना नाटक कर रही है तू? शादी के समय तो तेरी माँ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लड़की उनकी खरा सोना है, और अब तू ऐसे लक्षण दिखा रही है। बुलाती हूँ कल तेरी माँ को, उन्हें भी तो पता चले। अरे 4 पैसे ज्यादा कमा रही है, उसका ये मतलब मत समझना कि हम डर कर घबरा कर रहेंगे तुझसे। माँ ये सब क्या बोल रही हो? जाने दो ना, और क्यों बात को खींच रही हो? मैं क्या खींच रही हूँ, मैं सच सच तो बता रही हूँ। अरे रिश्ता तक नहीं हो रहा था इसका, ये तो मेरा बड़प्पन है जो मैंने अपने बेटे के साथ इसका रिश्ता लेकर दांव खेल लिया, वरना अपनी सरकारी नौकरी का घमंड लेकर बैठी रहती अपनी माँ की छाती पर। अगले दिन सवेरे ही बहू की माँ उनके घर पहुंच गई। आप ही बताइए बहन जी, क्या कोई कमी है मेरे बेटे में? अरे ये ऐसे हावी हो रही है मेरे बेटे पर जैसे हमने पता नहीं क्या छल कर दिया हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा माँ जी, बस यही कहा कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आप रूपम से पूछ लीजिए, क्या मैंने उन्हें कोई भी अपशब्द कहा है? बेटा कच्चा रिश्ता है, अभी तू जितना बोलेगी उतना कमजोर होगा। देख बेटा, रुपया आनी जानी माया है, लेकिन दामाद जी वो मुझे अच्छे इंसान लगते हैं, और भगवान न करे अगर तेरे रिश्ते में खटाश आई तो दुनिया तो यही कहेगी ना, जरूर लड़की में खोट होगा। पहले ही तेरे पापा नहीं है, दुनिया अकेली औरत को जीने नहीं देती। माँ की बात सुनकर अब चुप रहने के अलावा किरण के पास और कोई चारा नहीं बचा था। एक बार जो किरण सास के आगे दबी, अब तो हर बार उसे ही सर झुकाना पड़ा। उसकी सास अब हर महीने किसी न किसी बहाने से सारी तनख्वाह उसके हाथ से ले लेती थी। मुश्किल से कुछ पैसे उसके हाथ में बच रहे थे। बहू तेरी बुआ सास के यहाँ शगुन भिजवाना है, थोड़े पैसे दे देती है, मैं सामान ले आऊंगी। माँ जी मेरे पास मुश्किल से 3,000 बचे हैं, और मैं सोच रही हूँ कि माँ के लिए एक आरओ लगवा लूं। उनका आरओ कई महीने से खराब है, वो तो कुछ कहती नहीं मुझे तो उनका ख्याल रखना पड़ेगा ना। अरे भाई फिर लग जाएगा तेरे मायके में फिल्टर, और अब इस घर की जिम्मेदारियां तेरे लिए पहले होनी चाहिए ना कि मायके की। देखो तो सास को मना कर दिया,
लेकिन माँ को 1 महीने के लिए टाल नहीं सकती। और हाँ, थोड़ा बचत कर लिया करो, रश्मि की शादी भी करनी है, उसके लिए भी तो पैसे की जरूरत होगी। सारी दौलत मायके पर मत लुटा देना, ननद भी तेरी जिम्मेदारी है। ठीक है माँ जी, मैं मम्मी को फिल्टर अगले महीने लगा दूंगी, आप पैसे ले लीजिए। किरण कमाने के बाद भी ना तो अपने ऊपर खर्च कर सकती थी, ना ही अपनी माँ के लिए कुछ कर पा रही थी। घर में सब वैसे ही चल रहा था जैसे कि उसकी सास चाहती थी। एक दिन, भैया आज बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है, मेरी जॉब लगी है, मैं आज बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत बधाई हो रश्मि। अपने पैरों पर खड़े होने का अलग ही सुकून होता है, लेकिन अफसोस ये सुकून भी औरत को बस गुलाम ही बनाता है। जब तक शादी नहीं हुई तू भी इस सुकून को महसूस कर ले, उसके बाद तो जीवन बहुत कठोर होने वाला है। अब कुछ बोल रही हो क्या भाभी? अरे नहीं, मुझे छोड़ो, तुम सेलिब्रेट करो। रश्मि बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। वैसे कितनी तनख्वाह है तेरी? क्यों माँ, तनख्वाह क्यों पूछ रही हो? अरे बेटा, तेरी तनख्वाह मिलने लगी है तो उसी के हिसाब से किस्तें बनवा लूंगी और तेरी शादी की ज्वेलरी ले आऊंगी। तू धीरे धीरे देती जाना पैसे। किसी गलतफहमी में मत रहना आप कि मैं अपनी सैलरी से कोई किश्त बनवाने वाली हूँ। और ये तो वही बात हुई ना, गांव बसाने मांगते पहले आ गए। ना तो मैं आपको अपनी सैलरी बताने वाली हूँ, ना ही आपके हाथ में देने वाली हूँ। मेरी तनख्वाह के बिना भी घर चल रहा था ना, आगे भी चलता रहेगा। माफ करो मुझे। अरे तू तो बड़ी तीखी मिर्च निकली। घर चलने से क्या मतलब है? इतने सालों से तुझे पढ़ाया लिखाया, काबिल हमने बनाया। अब तू पैसा क्या मंदिर में दान करने जाएगी? जो कमाएगी इसी घर में लाएगी ना। गलत फहमी में हो आप। मैं कमाकर अपनी कमाई अपने पास रखूंगी और अपनी इच्छा के अनुसार खर्च करूंगी। अरे भाई, मेरे भी कुछ सपने हैं, अपने अरमान है। सबका गला घोंटकर पैसा आपको नहीं दे सकती मैं, इसलिए आप तो भूल ही जाओ कि मैं कमाने वाली हूँ। सबसे पहले तो मुझे अपने विदेश में हनीमून के लिए पैसे सेव करने हैं। शादी के खर्चों की जिम्मेदारी तो आपकी है, उसकी चिंता मैं क्यों करूं? अरे मेरी जॉब लगी है तो मैं अपने सपने पूरे करूंगी ना। क्या कहा? शादी हुई नहीं और हनीमून के लिए पैसे बचा रही है? वाह भाई वाह। अरे बेशर्मी की भी हद होती है। किरण को देख ले, शादी को 5 साल हो गए, आज तक हनीमून तो छोड़ो, शहर के बाहर भी गई है। वो कमाती नहीं है क्या? तू अनोखी कमाने वाली हो गई। माँ, मुझे अपनी बहू समझने की गलती मत करना। मैं रश्मि हूँ, किरण नहीं। और ये भी मत बोलो कि मैं आपकी बेटी हूँ। फिर मुझसे ऐसी उम्मीद कैसे लगा ली आपने? भाभी का क्या है, वो तो सांस भी आपसे पूछ कर लेती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाली। मैं आपकी बेटी हूँ, बहू समझने की गलती मत करना। क्या हुआ भाग्यवान, सांप सूंघ गया क्या तुझे? इस बिन बाप की बच्ची को जो इतने साल मानसिक कष्ट दिया तूने, उसका परिणाम अब तेरे सामने है। कर्म की लाठी से कोई नहीं बच सकता। तूने ही अपनी बेटी को छल कपट बेईमानी सिखाई, अब रोने से क्या फायदा? ये चालाकी, ये स्वार्थीपन किसी और से नहीं, तुझसे ही सीखा है उसने। पापा, भाभी की जो हालत है, मैं कभी ऐसे जीना नहीं चाहती। अब उसके बदले में आप लोग मुझे स्वार्थी कहो या तीखी मिर्ची या बदतमीज होने का तमगा लगा दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे कमा कर भी तो उन्हें अपनी पसंद के कपड़े खरीदने तक की छूट नहीं है, क्योंकि जिस दिन उन्हें बाजार जाना होता है मम्मी की तबीयत बिगड़ जाती है और फिर भाभी की शॉपिंग के लिए निकले पैसे वो दवाई के नाम पर भाभी से झटक लेती है। अब बताओ मम्मी, क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? और भाभी को क्या कहा आपने कि उसकी जिम्मेदारी ससुराल संभालने की है? तो ठीक है ना, मैं भी शादी के बाद अपने ससुराल के लिए पैसे जमा कर रही हूँ, कुछ फर्ज तो मेरा भी है। अब अगर मैं ससुराल वालों के बारे में सोच रही हूँ तो इसमें आपको बुरा क्यों लग रहा है? अच्छी तरह याद है मुझे, भाभी की शादी के बाद भाभी के बैंक के कागज मांगे थे आपने, और क्या कहा था? इतने साल से सरकारी नौकरी कर रही है, इसके अकाउंट में 2 लाख भी नहीं है, पता नहीं कैसे कंगाल लड़की पल्ले पड़ गई। मैंने तो सोचा था सरकारी नौकरी वाली है तो अकाउंट में 5-10 लाख तो होंगी, लेकिन इसकी कंगाल माँ ने तो सारा पैसा उड़ा दिया। देखो माँ, मैं नहीं चाहती मेरी सास भी आपकी तरह शादी के बाद मुझे या आपको दोष दे, इसीलिए मैं अपनी तनख्वाह के सारे पैसे अपने अकाउंट में सेव करूंगी, बाद में अपने ससुराल वालों को सौंप दूंगी। वैसे भी आप ही तो कहती हो ना, लड़कियों को अपने मायके की नहीं ससुराल की चिंता करनी चाहिए। मुझे तो अपनी कसम देकर चुप करवा दिया था माँ, लेकिन अपनी बेटी की बातों का क्या जवाब है तुम्हारे पास? बेशक आज रश्मि तुम्हें बदतमीज लग रही है, लेकिन उसकी कही हुई एक एक बात सच है। और इतने सालों तक मेरी पत्नी के साथ घर में जो कुछ भी व्यवहार हुआ ना, उसका दोष सिर्फ माँ का नहीं है, मैं भी बराबर का दोषी हूँ। सब कुछ देखकर आंखें बंद किए रहा, बस यही सोचता रहा कि माँ को बुरा न लग जाए। लेकिन मेरी छोटी बहन ने आज मेरी आंखें खोल दी। गलत को गलत कहने का जो साहस आज रश्मि ने दिखाया है ना, शायद मुझे 5 साल पहले ही दिखा देना चाहिए था, तो आज किरण की ऐसी दुर्दशा ना होती। रश्मि, वैसे तो शादी के बाद
मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन ही समझा। ये मत समझना कि तुम्हारी कॉलेज की फीस और बाकी खर्चों के लिए पैसे देने में मुझे कभी कोई कष्ट हुआ। अगर तुम्हारी जगह मेरी छोटी बहन होती तो मैं उसके लिए भी खुशी खुशी अपने सारे फर्ज निभाती। बस तकलीफ मुझे इस बात की है कि जब मैं इस परिवार को अपना मानकर अपने सारे फर्ज निभाती रही, तो फिर जब भी मुझे अपनी माँ या अपने लिए किसी अपने की जरूरत महसूस हुई, तब आप लोग क्यों दिखाई नहीं दिए? मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी हूँ। उसके बाद भी जब कभी भी मैंने अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहा, माँ जी ने मुझे पीछे खींचा। बताइए माँ जी, कि ससुराल ही सब कुछ है? मुझे जन्म देने वाले माता पिता का क्या कोई अस्तित्व नहीं? और अगर आपके लिहाज से जो आपने किया वो सही है ना, तो फिर अब रश्मि की बातें आपको इतनी बुरी क्यों लग रही है? हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ। अरे मैंने भी आज तक इस घर का भला ही तो चाहा है, लेकिन फिर भी सबके सब मुझे ऐसे दोष दे रहे हो जैसे मैं ही सारे कलेश की जड़ हूँ। ये सब रोना धोना करने से तुम्हारी गलती छिप नहीं जाएगी माँ। समझदारी इसी में है कि भाभी से अपने किए की माफी मांगो और आगे से बहू को भी घर का सदस्य मानकर उसकी इच्छाओं का सम्मान करो। रश्मि की बात सुनकर शांति अपनी गलती मान लेती है और फिर परिवार में सब अच्छा हो जाता है।